आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जो ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर है बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज योर +1 क्लास इज कंसर्न एज वेल एज फॉर क्लास +2, क्योंकि +2 में ही हमारे पास जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर है, इसका फर्दर हमारे पास है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी फर्दर एक्सटेंशन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट आता होगा तो +2 में आप लोगों को कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझने में आसानी रहेगी, और डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है तो फर्दर जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं +2 क्लास में हम लोग वो कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमारा जो पार्ट है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। फर्स्ट वन इज लिमिट्स एंड सेकंड वन इज डेरिवेटिव। अब लिमिट्स की बात करें तो सबसे पहले लिमिट हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, limit of a function fx is the real number L for which if x approaches a then the value of fx approaches L। और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है लिमिट x approaches a fx is equals to L। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, let us consider limit x approaches 1 fx is equals to। अब यहाँ पे फंक्शन मेरे पास गिवन है, fx की बजाय मैं फंक्शन ले लेता हूं x plus 1। अब यहाँ पे लिमिट क्या कहती है, लिमिट कहती है कि as soon as x approaches 1 तो इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, एंड दैट वैल्यू शुड बी अ रियल नंबर। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है रियल नंबर L फॉर विच x approaches a। जैसे जैसे x 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा है कि x is equals to 1, x approaches 1 so that कि हमारे पास फंक्शन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लें कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ x अप्रोचेस a। अब x अप्रोचेस a का मीनिंग हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और बीच में यहाँ पे कहीं पे मेरे पास एक पॉइंट a है। अब x अप्रोचेस a का मीनिंग होता है कि या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ जा रहे हैं या हम लोग राइट हैंड साइड से a की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से a की तरफ जा रहे हैं देन इट इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको LHL से डिनोट किया जाता है और इसको RHL से। और जब हम लोग इसको एक्सप्रेशन के तौर पे लिखते हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब होता है a के ऊपर हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का साइन इसके ऊपर लगाते हैं। एंड मेक श्योर बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a नेगेटिव डज नॉट मीन कि हम लोग -a लेंगे और a पॉजिटिव डज नॉट मीन कि हम लोग +a लेंगे। a नेगेटिव का मतलब होता है slightly less than a, slightly less than a, और a पॉजिटिव का मतलब होता है slightly greater than a, slightly less than a और slightly greater than a। अब अगर इसी फंक्शन की बात करें कि लिमिट x अप्रोचेस 1 x plus 1, अब 1 नेगेटिव अगर हम लोग देखना चाहते हैं या 1 पॉजिटिव हम लोग देखना चाहते हैं तो इसका मतलब हो गया 1 नेगेटिव। लेट अस सपोज मैं 1 नेगेटिव का कंसीडर करता हूं तो इसको मैं 0.9 कंसीडर कर सकता हूं। 1 नेगेटिव कैन बी कंसीडर एज 0.9, और 1 पॉजिटिव अगर कंसीडर करना है तो इसको मैं 1.1 कंसीडर कर सकता हूं। चेक कीजिए यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है। इट मींस क्या है कि a नेगेटिव का जस्ट मीनिंग होता है कि हम लोग उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहे हैं, और a पॉजिटिव का मीनिंग होता है हम लोग उस नंबर के राइट हैंड साइड से बात कर रहे हैं। दिस डज नॉट मींस कि हम लोग उसको नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी। x approaches 1 from negative side as well as from positive side। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं तो हमारे पास fx की वैल्यू क्या क्या आती है। अगर x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0.9 या उसके बाद 0.91 या 0.92, 0.98 एंड सो ऑन। इसी तरह से 1.05, उसके बाद 1.4, उसके बाद 1.3,
1.2 एंड देन 1.1। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं इस तरह से वैल्यूज लेता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे x की वैल्यू 0.9 है, तो मैं इस फंक्शन में जो x प्लस 1 है इसमें 0.9 पुट करूंगा, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 1.9। इसी तरह से जब मैं 0.91 लेता हूं तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 1.91। सिमिलरली यहाँ पे आती है 1.92, 1.98। इसी तरह से अगर मैं 1.5 ले लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 एंड 2.1। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली चेक कीजिए, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी, यहाँ पे था 1, दिस इज लेट अस कंसीडर कि 0.9 है, 0.9, दिस इज 0.91 एटसेट्रा एंड सो ऑन। और इधर मेरे पास 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.9, 0.91, 0.92, 0.98, और ये देखिए धीरे धीरे ये सारी वैल्यू 1 के आसपास पहुंच रही है, और इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू मेरी जो है 1 के पास पहुंच रही है। ये मैं 0.9 से 98 मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा हूँ, और जो ये वैल्यू है ये राइट हैंड साइड से मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू देखिए, पहले 1.91 आई, फिर 1.92, 1.98 एंड सो ऑन। ये मैं वैल्यू नियर अबाउट मेरे पास 2 की तरफ आ रही है। सिमिलरली जैसे ही मैं 1.5 से डिक्रीज करनी शुरू करता हूं तो मेरे पास वैल्यू फिर से 2 की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस 1, x प्लस 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So this 2 will act as the L which is the real number, और जो ये 1 है this acts as A। और यहां से हमारे पास डेफिनेशन लिमिट की आती है कि अगर हम लोग लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स लेते हैं तो उसका आंसर L होता है। एज x अप्रोचेस a द फंक्शन एफ एक्स आल्सो अप्रोचेस टुवर्ड्स L। जैसे जैसे मैं x से 1 की तरफ जाता जा रहा हूं तो मेरे पास जो ये फंक्शन x प्लस 1 है इसकी वैल्यू मेरे पास 2 के पास पहुंचती जा रही है। और एज सुन एज जैसे जैसे मतलब जरूरी नहीं 0.9, 0.91, 0.92, 0.99 भी पुट कर सकते हैं, सिमिलरली 0.999 भी पुट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 तो नहीं है लेकिन 1 से स्लाइटली लेस है, सो दिस विल बी एक्टिंग एज 1 नेगेटिव। और जो ये 1.1 है इसकी बजाय मैं 1.001 लिख लेता हूं। अप्रोक्सीमेटली 1 होता है बट ये 1 के राइट हैंड साइड पे है, सो इट विल एक्ट एज 1 पॉजिटिव। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड से लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस a की तरफ जाना है और राइट हैंड साइड से a की तरफ आना है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ जा रहे हैं देन वी विल डिपिक्ट इट एज लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हैं देन वी विल से दैट इट इज राइट हैंड लिमिट। इट डज नॉट मीन कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे या पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। इसका जस्ट मीनिंग होता है कि हम लोग स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड से या स्लाइटली राइट हैंड साइड से फंक्शन के उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट, एक बार याद रख लीजिएगा, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ एंड इफ ओनली लिमिट x approaches a negative fx is equals to limit x approaches a positive fx। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से उसकी तरफ जा रहे हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आना चाहिए, और राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आना चाहिए। अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी, जब मैं 0.9 से 1 की तरफ जा रहा था तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा था। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा था तो भी मेरा आंसर धीरे धीरे 2 की तरफ आ रहा था। इट मींस क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मेरी जो लिमिट आ रही थी दोनों का आंसर धीरे 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 क्या है, कोइंसाइड करता जा रहा था। और जब दोनों का आंसर कोइंसाइड कर जाएगा तो इट मींस वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड हेंस द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है। पहली प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो कांस्टेंट फंक्शन आंसर आ जाएगा। और अगर हमारे पास दो फंक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो लिमिट्स दोनों फंक्शन पे अलग अलग करके लगाई जा सकती है। सिमिलरली दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों फंक्शन के ऊपर लिमिट अलग अलग करके लगाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एंड लास्ट वन fx ओवर gx मतलब डिवीजन की फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग से और डिनोमिनेटर की लिमिट्स अलग से, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो बनता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं, जिनको अप्लाई करने के बाद ही हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया है कि लिमिट जो है उसकी वैल्यू अगर L आती है देन L शुड बी अ रियल नंबर। और रियल नंबर कब होता है? जब एक बात है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी बात है अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास फंक्शन रियल नंबर होता है। याद है अंडर रूट में नेगेटिव नंबर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का किया था, अंडर रूट में -1। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ओनली देन वी कैन अप्लाई लिमिट्स। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट्स आती हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देन नाउ वी विल डिस्कस दीज मेथड्स फॉर दिस थिंग। फर्स्ट वन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड वन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। थर्ड वन by rationalization and then fourth onward some standard results some standard results अब बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3, फंक्शन मेरे पास है x प्लस 3। जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं बेटा, अगर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं गिवन है ना, तो हम लोगों ने लिमिट इवेल्युएट करते वक्त क्या करना है कि जो ये x अप्रोचेस 3 होता है, फंक्शन में x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देते होते हैं। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहां यूज होती है बेटा जी, एक बार याद रखिएगा, अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तीसरी चीज, अंडर रूट में अगर गिवन है और लिमिट अप्लाई करने पे या वैल्यू पुट करने पे आपका नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर नहीं बन रहा तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 3, पहली बात तो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म नहीं बन रहा, सो मैं डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर देता हूं। दिस इज अप्लाई लिमिट, x की वैल्यू डायरेक्टली मैं 3 पुट कर दूंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 3। याद रखिएगा वैल्यू वहीं पे पुट करनी है जहां पे x लगा होगा, एंड इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 6। अब बात करते हैं न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की। लेट अस कंसीडर दोबारा से x अप्रोचेस 3, 2x ओवर x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो मेरे पास जीरो नहीं बनता, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई लिमिट, एंड आई विल गेट द आंसर एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। चेक कीजिए, जहां पे x वैल्यू x गिवन था मैंने वहीं पे x इक्वल्स टू 3 पुट किया, एंड इट्स आंसर इज 6 over 6, so cancellation, our answer is 1. Similarly, limit x approaches 3 under root of x plus 2। चेक कीजिए, यहां भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं बन रहा तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। अंडर रूट में x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो मेरे पास अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा, एंड वी कैन लीव आवर आंसर एज इट इज। सो दिस वाज अबाउट द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। अब पुत्र जी एक बात ध्यान रखिएगा, जो फैक्टराइजेशन है वो जनरली हमारे पास इस तरह से होती है, लिमिट x अप्रोचेस a fx ओवर gx। जनरली जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म के होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस a, और एक बात पुत्र जी इसमें बोथ fx बोथ ऐसे कर लेते हैं, लिमिट x approaches a fx is equals to 0 and limit x approaches a gx is equals to 0। जब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं ना तो ये दोनों डायरेक्टली हमारे पास जीरो बन रहे होते हैं। जब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये दोनों डायरेक्टली हमारे पास जीरो बन रहे होते हैं।
तब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब इसको अगर आपने माइंड में हम लोग वैल्यू पुट करके देखें, x की वैल्यू 3 न्यूमरेटर में पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम लोग 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इट मींस मेरे पास क्या आ गया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरे पास 0 आ गए। अब इसको हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है फैक्टराइज both numerator and denominator if possible। मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फैक्टराइजेशन हो सकती है तो दोनों में करिए, अगर किसी एक में हो सकती है जैसे आइदर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो हम लोग दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, कैंसल द कॉमन फैक्टर, कैंसल द कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर कैंसल कर देना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाई लिमिट करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है तो पहले हम लोग कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कैंसिल करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए इसकी बात करते हैं, x अप्रोचेस 3x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए मैं पहले क्या है कि फैक्टराइजेशन करूंगा, अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन हो सकती है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बेटा ये यहाँ पे न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब उसके बाद जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो मैंने नेक्स्ट बोला है कि कैंसल द कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर था इसको कैंसल आउट कर दिया। इसके बाद अप्लाई लिमिट, अब हम लोगों ने अप्लाई लिमिट कर देनी है और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास बच जाता है 3 प्लस 3 एंड आवर आंसर इज 6। अंडरस्टैंड? हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आता है उसको हम लोगों ने कैंसिलेशन कर देनी है, आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द लिमिट। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बाय रैशनलाइजेशन। और बेटा जी एक बार याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन भी हमारे पास इसी फॉर्म में होती है, लिमिट x अप्रोचेस a fx ओवर gx। इसमें भी वही कंडीशन होती है, बोथ लिमिट x अप्रोचेस a fx इज इक्वल्स टू 0, लिमिट x अप्रोचेस a gx इज इक्वल्स टू 0। या अगर बोथ 0 नहीं होता तो और लिमिट x अप्रोचेस a gx इज इक्वल्स टू 0 ओनली, सिर्फ नीचे वाली टर्म 0 बन रही होती है। ठीक है जी? तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली either one of them, either fx or gx or both fx and gx, either fx or gx or both fx gx are containing square root sign। स्क्वायर रूट साइन, या तो न्यूमरेटर में हमारे पास अंडर रूट का साइन होएगा, स्क्वायर रूट का साइन होएगा, या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन होएगा, या दोनों में हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन होगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा जी, हाउ टू सॉल्व सिंपल मेथड, रैशनलाइज बाय स्क्वायर रूट टर्म। जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसके साथ हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो न्यूमरेटर वाले के साथ रैशनलाइजेशन कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कर देते हैं, अगर दोनों में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो हम लोग दोनों के साथ ही स्क्वायर रूट रैशनलाइजेशन कर देते हैं। वहां पे हमारे पास 2 स्टेप रैशनलाइजेशन आ जाती है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से है। और उसके बाद फिर से वही कंसेप्ट, कॉमन फैक्टर हम लोगों ने कैंसिल कर देना है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी? दोबारा बता रहा हूं, fx ओवर gx दोनों 0 होंगे या डिनोमिनेटर 0 होएगा, और यहाँ पे आइदर दोनों में से कोई एक स्क्वायर रूट का साइन होएगा या दोनों में स्क्वायर रूट के साइन होंगे। फर्स्ट स्टेप, जब भी आप लोगों के पास अंडर रूट वाली लिमिट आएगी, पहला स्टेप आपका होना चाहिए, यू हैव टू रैशनलाइज।
जैसे ही रैशनलाइजेशन करते हो, अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के साथ रैशनलाइजेशन, अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन, एंड इफ बोथ कंटेन स्क्वायर रूट टर्म देन आप लोगों ने क्या है कि दोनों बार रैशनलाइजेशन करनी है, और उसके बाद कॉमन फैक्टर को हम लोगों ने कैंसिल कर देना है, एंड आफ्टर दैट अप्लाई लिमिट, जैसे हम लोगों ने पिछले स्टेप में किया था। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट, नोट कर लीजिए बेटा जी, x अप्रोचेस a, x रेज पर n माइनस a रेज पर n ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a रेज पर n माइनस 1। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 plus x over x is equals to 1. Third one, limit x approaches 0 e raised per x minus 1 over x is equals to 1. And fourth one, trigonometric limits. Trigonometric limits, और इसमें हमारे पास दो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज लिमिट x approaches 0 sin x over x is equals to 1 and limit x approaches 0 tangent x over x is equals to 1। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। अब बेटा जी ध्यान से सुनिए, इनको याद रखना है या सॉल्यूशन किस तरह से अप्लाई करना है। इधर देखिए, अलाउ यू, जो x यहाँ पे है, इधर देखिए बेटा जी, जो x न्यूमरेटर में है वही x यहाँ पे होना चाहिए, जो a यहाँ पे है वही a यहाँ पे होनी चाहिए, और वही a और x यहाँ लिमिट में होना चाहिए। लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 2 रेज टू x रेज पर n माइनस 2 रेज पर n, तो यहाँ पे भी x अप्रोचेस 2 होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ होगा 5x रेज पर n माइनस 3 रेज पर n ओवर 5x माइनस 3, तो यहाँ पे लिमिट में भी 5x होना चाहिए और यहाँ पे a की जगह पे 3 होना चाहिए। मतलब क्या कि सारी लिमिट में जो जो हमारे पास x है सेम x फंक्शन में होना चाहिए और सेम x लिमिट के पास होना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह से अगर बात करते हैं ये सेकंड लिमिट की, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, जो x यहाँ पे है वही x नीचे होना चाहिए। लेट अस गो, यहाँ पे अगर 1 प्लस 3x लिखा है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, 1 प्लस 5x लिखा है तो यहाँ पे भी 1 प्लस 5x होना चाहिए। और एक बात, लीनियर होना चाहिए, ये नहीं है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लगा लेंगे, लो। उसके बाद जो x यहाँ पे है वही x हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। Similar case with this limit e raised पर x minus 1 over x, x approaches 0, इसमें भी हमारे पास जो x यहाँ पे e की पावर में है वही x डिनोमिनेटर में चाहिए और वही x यहाँ पे लिमिट की फॉर्म में चाहिए। e raised पर sin x minus 1 over sin x चाहिए और यहाँ पे भी sin x होना चाहिए। e raised पर 5x minus 1 over 5x और यहाँ पे भी वही 5x होना चाहिए। देन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले, सब मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले, उसके बाद ABCD फॉर्मूले वगैरह, और उनको अप्लाई करने के बाद ये एंड में दो स्टैंडर्ड रिजल्ट, sin x over x is equals to 1, tangent x over x is equals to 1। वैसे अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें ना तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, और 0 ओवर 0 मैंने डिनोमिनेटर में कहा कि अगर 0 ओवर 0 फॉर्म या डिनोमिनेटर 0 बनता है तो हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एक पुराना कंसेप्ट होता था एल हॉस्पिटल रूल, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास इनका सॉल्यूशन आता है कि 1 किस तरह से किया जाता है। बट अभी वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सो यू नीड नॉट टू गो इन द प्रूफ ऑफ दीज टू स्टैंडर्ड लिमिट्स। जस्ट आप लोग रिजल्ट याद रख लीजिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x over x is equals to 1, tangent x over x is equals to 1। अब इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से बात करें तो जो ये दो रिजल्ट हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल गिवन है बुक में, सप्लीमेंट्री मटेरियल आफ्टर द आंसर्स। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सो बेटा जी नोट कर लीजिएगा ये, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज लेक्चर, एंड टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके बेटा जी, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Yes, sir.